हेलो एवरीवन, हाय गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी संडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो हमारा संडे तो वो देखिए, आप पीछे देख रहे होंगे, मेरे दोनों नन्हे मुन्ने सो रहे हैं। भाई पूरे हफ्ते जो है स्कूल जाते हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं, तो संडे मैं उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। बच्चे, बच्चे के पापा सब सो रहे हैं और इसी वजह से मैं थोड़ा जो है लो बोल रही हूँ। और आज मैं आई हूँ आपके पास एक रेसिपी शेयर करने सुबह सुबह। हालांकि आप सभी को बताएं कि ना बहुत दिनों से जो किचन जो है वो छोटी संभाल रही है, तो मैं उनकी हेल्पर की तरह काम करती हूँ और घर की साफ़ सफाई देखती हूँ। जैसे सब्जियाँ काट देना, बर्तन धो देना, रोटी बना देना, सफाई वगैरह कर देना। खाना प्रॉपर दोनों टाइम वही बना रही है, जैसे दाल सब्जी रोटी चावल ये सब। आज मैंने सोचा कि छोटी नहाने गई हुई है, तो जब तक वो उधर अपना रूम ठीक करके नहा धो रही है, पूजा कर रही है, तब तक मैं एक छोटी सी रेसिपी आप सभी साथ शेयर करूं। तो वो मेरी रेसिपी है, पीछे देखिए पूरी तैयारी है, कद्दू की सब्ज़ी। तो कद्दू की जो भंडारे वाली सब्ज़ी होती है, मैं आज वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ एक नए तरीके से। हम नॉर्मली कद्दू जैसे बनाते हैं उससे थोड़ा सा हट के मेरी रेसिपी है। मैंने तैयारियां सारी कर ली हैं, मैं फटाफट आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। मुझे हेल्प करने के लिए अभी कोई नहीं है मोबाइल होल्ड करने के लिए, तो मैं कैसे दिखाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ रेसिपी पे ध्यान दीजिएगा, मेरी वीडियो शूट कैसे हो रही है उस पर ध्यान मत दीजिएगा प्लीज़। अभी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ कढ़ाई में मैंने तेल डाल लिया है। 1 किलो मेरा कद्दू है, मैंने इसे अच्छे से धो के और छिलके के साथ काटा है। छिलके अगर मुलायम हैं तो आप छिलके के साथ ही काटिए। हाँ, अगर ये हार्ड हैं तो आप इन्हें हटा लीजिए। तो सॉफ्ट छिलके हैं और छोटा कद्दू है तो आप उसको छिलके समेत ही काटिए। तो मैंने छिलके के साथ ही काटा है, क्योंकि कभी भी हम भी अगर खाते हैं कहीं भंडारे की सब्ज़ी, तो वो छिलके वाले कद्दू ही होते हैं और वो बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ मैंने बार बार छोटी का फ़ोन बज रहा है बैकग्राउंड में, मैं ज़रा उसे बंद करके आती हूँ पहले। और आगे नेक्स्ट स्टेप है फ़ोरन। तो फ़ोरन में मैंने क्या क्या लिया है, मेरे पास अदरक नहीं है गाइस, सॉरी। इसमें अदरक ज़रूर डालें अगर आपके पास है। तो मेरे पास 2 इंग्रेडिएंट है जो मेरे पास नहीं है, तो वो है अदरक और कस्तूरी मेथी। तो मैं कोशिश करूँगी कि उसके बिना ही मैं अच्छी सब्ज़ी बना पाऊँ। तो यहाँ मैंने लिए हैं साबुत लाल मिर्च हैं 2, 3 हरी मिर्च हैं कटी हुई बारीक, जीरा है, मेथी है और तेज पत्ते हैं। और यहाँ हींग है। जब ये सारे मसाले कड़क जाएंगे उसके बाद मैं हींग डालूंगी। तो मैं डाल ही देती हूँ, ऐसा करती हूँ, क्योंकि तेल मेरा गर्म हो चुका है। थोड़ा सा कड़क जाएगा तब मैं इसमें हींग डालूँगी। और यहाँ मैंने टमाटर कट करके रखे हैं और यहाँ 50 ग्राम कम से कम मैंने गुड़ लिया है। और यहाँ मसालों में है, आप अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा मसाला पसंद करते हैं तो ज़्यादा मसाला डालिए, कम पसंद करते हैं तो कम। इसमें है, मैं बता देती हूँ आप सभी को बॉटली, क्योंकि सॉरी मैंने जो है ना सबको मिक्स कर लिया है। अभी इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी और इसका अच्छे से पेस्ट बना दूँगी। मैंने डाला है नमक और काला नमक दोनों बराबर मात्रा में। जिस हिसाब से आपकी सब्ज़ी उस हिसाब से आप नमक और काला नमक दोनों डाल लीजिए। और धनिया है, गरम मसाला है आधा आधा चम्मच, जैसे ये चम्मच है मेरा, इससे इसके बिल्कुल इतने से भाग, बस इतना ही, क्योंकि मेरी सब्ज़ी गल के बहुत थोड़ी सी बन जाएगी। तो इतनी मात्रा में मैंने इतना ही धनिया, इतना ही गरम मसाला, देगी मिर्च कलर के लिए, लाल मिर्च पाउडर भी मैंने इतना सा ही लिया है क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 तरीके की मिर्च डाल चुकी हूँ। अमचूर मैंने कम से कम इतना लिया है 1 चम्मच, क्योंकि टमाटर भी मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा टमाटर ऐड कर रहे हैं तो अमचूर कम कर दीजिए, और अगर टमाटर कम है तो अमचूर बढ़ा दीजिए, ये तो कॉमन है। तो यहाँ मैंने 2 टमाटर कट किए हैं और तो इस वजह से मैंने इतना अमचूर इस पाउडर में मिलाया है। अब मैं इन सब सारे ही इंग्रेडिएंट को जो है इसी तेल में पकाऊंगी और कद्दू जो है वो सबसे लास्ट में ऐड करूँगी। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम घर की सब्ज़ी बनाते हैं तो हम सबसे पहले जो है फ़ौरन डाल के और कद्दू को सबसे पहले डाल देते हैं, और जब वो थोड़ा थोड़ा पकने लगता है तब हम ऊपर से मसाले ऐड करते हैं। लेकिन ये जो मैं आज आपसे कह रही हूँ कि आज बना रही हूँ बिल्कुल नई रेसिपी से, तो इसमें मुझे आज क्या नया करना है कि मुझे सारे मसाले डायरेक्ट इसमें डालने हैं। मैं पानी थोड़ा सा यूज़ करके और इसका मैं पेस्ट यहाँ बना लेती हूँ। थोड़ा सा पानी मैं और ले आती हूँ गाइस। फ्लेम मुझे लो ही रखनी है क्योंकि अकेले ही मैं जो है सब्ज़ी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा ना हो कि मैं बातों में और किसी और चीज़ में रह जाऊँ और वहाँ मेरा मसाला जो है वो जल जाए। इस तरीके से देखिए। तो सबसे पहले मैं कड़के हुए मसाले में
यही डालने वाली हूँ, पेस्ट। तो ये पेस्ट मेरा बन चुका है, मैं इसे सब्ज़ी में ऐड करने जा रही हूँ। एक्चुअली मैं इसे ऐड करके और इन सभी चीज़ों को बराबर तरीके से 2-2 मिनट के गैप में सभी को ऐड करना है। सबसे पहले इसे ऐड कर लेंगे, जब 2 मिनट हो जाए, इनका थोड़ा सा तेल मसाला ऊपर आने लगे, उसके बाद हमें इसमें टमाटर ऐड करने हैं और उसके एकदम तुरंत बाद गुड़ ऐड करना है और सबको बहुत अच्छे से पकने देना है। तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके वीडियो को रोक के और मैं ये सारी चीज़ें मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मसाले जो हैं पकने लगे हैं और साइड साइड में मसाला पकने भी लगा है। टमाटर को थोड़ा टाइम लग रहा है तो लगने देते हैं, वो तो अभी जो मेरे कद्दू हैं वो भी पकेंगे, उसी के साथ साथ टमाटर भी गल जाएगा। तेल ऊपर आ चुका है तो अब मेरा कद्दू डालने का टाइम आ गया। जो भी मसाले मैंने आप सभी को दिखाए थे, जो टमाटर कटा हुआ दिखाया था, जो गुड़ दिखाया था और जो मसाले, वो सभी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और कम से कम 10 मिनट से ये कम आंच पे पक रहे थे। गाइस एक ही हाथ से मैं डाल रही हूँ, इस वजह से थोड़ा दिखाती हूँ। ये देखिए इतना सुंदर कलर अभी आया नहीं है, पर अभी आएगा धीरे धीरे। तो ये मसाला इसमें ऐड हो चुका है कि पापा कलर में कद्दू के सब्जी भंडारा वाला बनावी छी, तो रेसिपी जैसे सबके साथ शेयर करे छी ना। बाकी तो आप लोग देखेंगे और खा के तो मम्मी पापा ही बताएंगे कि कैसी बनने वाली है। और पापा पूजा वूजा करके रुद्राक्ष पहन के एकदम रेडी हो चुके हैं दुकान में जाने के लिए। पापा के लिए दूध रेडी कर दिया है मम्मी ने, और यहाँ दालें आई थी कल घर की, वही खाली नहीं हुई है अभी। और बालक सो के उठ चुके हैं ना ऑलरेडी। ये कार्तिक पीछे पीछे छुप रहे हैं, मैं ऑलरेडी इन्हें दिखा चुकी हूँ कि आज संडे है तो बच्चे सो रहे हैं। यहाँ मम्मी बैठी हैं इधर उधर, अब नहाने जाएंगी। छोटी ऑलरेडी वॉशरूम में, वॉशरूम का गेट लगा हुआ है क्योंकि छोटी वॉशरूम है। तो पापा राखी 30 के छे कि 31 के? 31 तारीख का है। 31 के राखी छे, 30 के नहीं मनाए जिसका सूर्य उदय है उसी का पूरा दिन है। इसीलिए तो दूगो कमेंट आयल चले कि नाना जी से पूछ कर बता दे बोले कि राखी 31 तारीख को ही राखी मनाई है। तो बस ठीक है, आप सभी ने सुन ही लिया नाना जी से कि 31 को राखी है और हम लोग भी 31 को ही मना रहे हैं। बच्चों की छुट्टी भी 31 को ही है, ऑफिस वगैरह भी 31 को ही। बहुत सारे ऑफिस 30 को भी बंद है, लेकिन 31 की ही मेन राखी है। मेन राखी ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग जो है, मैं इसे मॉर्निंग व्लॉग इस रेसिपी के साथ ख़त्म कर देती हूँ। लास्ट में सब्जी आप सभी को ज़रूर दिखा दूँगी जब मैं सर्व करूँगी कि ये कैसा बन के रेडी हुई है। इसको बनने देती हूँ। एंड कह देवे कि वीडियो मेरी पूरी हो चुकी है। पापा पूछ रहे हैं कि अखने व्लॉग के ना एंड कह देवे। कम से कम हम जो है आप सभी के साथ 10 मिनट तो स्पेंड करते ही हैं गाइस, तो वो तो हो ही चुके होंगे। मैंने पूरी रेसिपी शेयर की है आप सभी के साथ। पापा से भी आपको जो पूछना था वो मैं बता चुकी हूँ। मम्मी की आप सभी ने तारीफ़ की। मम्मी के लिए कमेंट आया था कि नानी की शादी की और दुरागमन की और जो नानी के बच्चों का जो फंक्शन हुआ उनकी साड़ियाँ शेयर करते तो हमें ज़्यादा खुशी होती। अब आप ही बताइए माँ की 40-45 साल पुरानी साड़ियाँ की साड़ी एक साक्षी ले गई है। वाह, ये देखिए यहाँ खुला ले गई है, एक साक्षी ले गई है। गौने में कौन कलर का है वो? पिंक कलर का है। पिंक है ना वो? हाँ शायद वो हमारी शादी की गौने की साक्षी ने उसमें रील्स भी बनाई है शायद। हाँ रील्स बनाई हुई हैं उस साड़ी में। मैं साक्षी से एक फोटो लेके आप सभी को जो है इस वीडियो में दिखा दूंगी वो साड़ी। और कह रही थी नानी ये मुझे दे दो। और नानी कोई आज की तो है नहीं, वो 40-42 साल पुरानी साड़ियाँ कहाँ हैं, कहाँ 46-47 वर्ष 47 ईयर्स मायने रखते हैं। तो वहाँ की साड़ियाँ हम आपके साथ कैसे शेयर करेंगे? तो आप सभी को जो है नानी इस रूप में अच्छी लगती हैं। इस एज में वो इतना फिट रहती हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत स्मार्ट है नानी। तो इसीलिए हमने दिखाया। और उन सब का राज है नानी के फिट रहने का पीछे नाना जी। ये है हर चीज़ का राज। नानी फिट इसलिए रहते हैं क्योंकि नाना नानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत केयर करते हैं, है ना। पोता जो है और बच्चे भी बहुत ख्याल करते हैं। वो देखो क्यूट कह के ना दादी को सुबह सुबह प्यार किया जा रहा है। ये लोग दादी को सुना भी बहुत देते हैं और दादी के बिना रह भी नहीं सकते, है ना। बहुत प्यार करते हैं दोनों। 2 मिनट में ही चले जाएंगे दादी को मना तो ये कैसे रहेंगे। तो ये सारे जो जनरेशन है ना, ये अब बीच में हम तो पता नहीं कैसे हैं। ये दोनों जनरेशन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। तो चलो बाय बाय करते हैं। इस ब्लॉग को पसंद कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। मिलती है ठाकुर फैमिली कल।